हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी से 10 घर आगे कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में है और वह ग्रह आपके जीवन में आपकी स्थिति को किस प्रकार समझाता है, बताता है, किस प्रकार आपके जीवन में आपकी प्रसिद्धि का कारण बनता है और किस प्रकार आपके जीवन में आपके सामाजिक सम्मान अपमान का कारण बनता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम आज जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर हम उसके जीवन में उसके सुख, मान, सम्मान, धन और विशेष रूप से सुख की बात करते हैं तो ये चतुर्थ भाव को माना जाता है कि चतुर्थ भाव से किसी व्यक्ति के जीवन के सुख का विचार होता है। चाहे वो मानसिक सुख हो, शारीरिक सुख हो, जीवन में भौतिक सुख हो, आध्यात्मिक सुख हो, किसी प्रकार का सुख हो तो वह चतुर्थ भाव से देखा जाता है। चतुर्थ भाव सामाजिक रूप से जनता का भाव भी होता है और जनता में आप समाज में जनता में आपकी जो छवि है वो किस प्रकार की है ये भी व्यक्ति की कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी से 10वें घर आगे की स्थिति बताती है। जैसे अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे किसी भी कुंडली में ये लगन है और किसी लगन व्यक्ति खुद होता है और लगन से चतुर्थ भाव उसका सुख और चतुर्थ से सप्तम ये उसका सुख है। व्यक्ति मतलब ये तो व्यक्ति का सुख हो गया, घर का सुख, और ये घर का सुख तब मिलेगा जब उसका वैवाहिक जीवन सुख होगा। और वैवाहिक जीवन कब खुश होगा? जब व्यक्ति का करियर खुश होगा, उसको करियर का सुख मिलेगा। और करियर का सुख तब मिलेगा जब वह खुद काम करेगा, वो खुद सुखी होगा। तो कहीं ना कहीं चतुर्थ का संबंध आपस में रखने से या चतुर्थ किसी भी भाव से चतुर्थ संबंध में उसके सुख को देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ से खुद का सुख, यहाँ से घर का सुख, यहाँ से सप्तम का और यहाँ से कर्म का, कर्म से फिर खुद का। तो ये एक चेन बनी हुई है जो चतुर्थ भाव से एक भाव से चतुर्थ भाव देखने पर सुख को बताती है। तो जो सामाजिक पहचान है, सामाजिक जो सम्मान है वो 10वां भाव और 10वें से चतुर्थ। अब देखिए 10वें से चतुर्थ है व्यक्ति का खुद व्यक्तित्व तो आ जाता है। तो कहीं ना कहीं जो सामाजिक पहचान है वो चतुर्थ भाव को विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि चतुर्थ की स्थिति बताती है व्यक्ति के जीवन में उसके सुख को। तो जब व्यक्ति का कर्म का सुख व्यक्ति को मिलेगा, क्योंकि ये कर्म है और ये कर्म का सुख है, तो व्यक्ति की सामाजिक पहचान अच्छी बनेगी। अब हम इस चतुर्थ भाव की स्थिति से देखने का प्रयास करते हैं। किसी व्यक्ति कुंडली में मान लीजिए चतुर्थ भाव का स्वामी 10वें भाव में है, मान लें यहाँ पर 7 नंबर है और 7 नंबर का स्वामी शुक्र है। अब देखिए, शुक्र किसी भी व्यक्ति की कुंडली में जब चतुर्थ भाव का स्वामी 10वें में हो और 10वें से 10वें होगा यहाँ पर सप्तम, तो अगर कि इस व्यक्ति के जीवन में इसके सुख का विचार या इसके जीवन में इसकी सामाजिक पहचान, इसकी प्रसिद्धि इसका कारण बन सकती है, वो बन सकती है इसके जीवन में इसका व्यापार, या इस व्यक्ति की जिस भी व्यक्ति कुंडली में इस तरह की स्थिति होगी, ऐसे व्यक्ति की जो विवाह की स्थिति हो वो किसी सामाजिक रूप से बड़े पद पर हो, बड़े सम्मान वाले से हो, या मतलब जिससे व्यक्ति का जो सामाजिक सम्मान है वो बढ़े। तो ये एक स्थिति इस प्रकार हम समझ सकते हैं। अब मान लो किसी व्यक्ति कुंडली में चतुर्थ भाव, मान लो यहाँ पर 4 नंबर है और 4 नंबर का स्वामी यहाँ पर 9वें में है, चंद्रमा। अब चंद्रमा, अब हमें इस व्यक्ति की कुंडली में इस व्यक्ति के जीवन में इसकी प्रसिद्धि जाननी है कि किस स्थिति में यह व्यक्ति बहुत अच्छा प्रसिद्ध हो सकता है या अच्छा मान सम्मान जीवन में प्राप्त कर सकता है। तो देखिए, चंद्रमा चतुर्थेश है और चतुर्थेश से 10 घर आगे अगर हम जाते हैं तो 6ठा भाव आता है। अब 6ठा भाव किसी व्यक्ति की कुंडली में उसके संघर्षों को दिखाता है, उसके रोग रिपो ऋण को दिखाता है, उसके जीवन में उसके चैलेंजेस को, कंपटीशन को। तो ऐसे व्यक्ति के जो जीवन में प्रसिद्धि का कारण, उसके सुख का कारण, उसके जीवन में उसके खुशियों का कारण ये बन सकता है उसका कंपटीशन क्रैक करना, उसके जीवन में बार बार चैलेंजों को, संघर्षों को, चैलेंजेस को लेकर चलना। ऐसा नहीं है कि उसने एक चैलेंज लिया उसके बाद जीवन उसी तरह से जीना शुरू कर दिया। एक सफलता मिली फिर चैलेंज, कोई भी रिस्क लिया, कोई चैलेंज लिया फिर सफलता मिली। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप व्यक्ति जीवन में चैलेंज लेकर, स्ट्रगल लेकर और रिस्क लेकर आगे बढ़ता चला जाता है और सफल होता चला जाता है। और वही सफलता उसके मान सम्मान का कारण बनती है। वही संघर्ष, वही रिस्क उसके जीवन में उसकी सामाजिक पहचान बन जाती है। अब जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे किसी व्यक्ति कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी मान लीजिए यहाँ पर मंगल है 1 नंबर, और मंगल जाकर बैठ गया
अष्टम भाव में, तो ये व्यक्ति के जीवन में उसके दुखों को बढ़ाएगा। दुखों को किस तरह बढ़ाएगा, मतलब सुखों को कम कर देगा। कैसे कम कर देगा कि जब मंगल अष्टम भाव में जाएगा तो व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े की स्थिति बनेगी। अब ऐसा व्यक्ति किस प्रकार अपने जीवन को खुशियों में बदल सकता है, क्योंकि मंगल से दसम भाव कौन सा भाव आ रहा है, पंचम भाव। अगर व्यक्ति अपनी बुद्धि अपनी विवेक से अपनी जीवन के निर्णय को अगर लेता है, जल्दबाजी में अगर नहीं लेता है और बहुत सोच समझकर अपने जीवन को चलाता है, तो यही उसके जीवन की खुशियों का कारण बनता है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति कुंडली में चतुर्थ भाव से या चतुर्थ भाव के स्वामी से 10 घर आगे की स्थिति व्यक्ति के सामाजिक पहचान की, सामाजिक सम्मान की स्थितियों को बताती है। इसी प्रकार हम ग्रह से भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति कुंडली में अगर हमने देखा कि सूर्य, मान लो किसी व्यक्ति कुंडली में सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी होकर दसम भाव में बैठा है और सूर्य से 10 घर आगे शनि है, क्योंकि सूर्य से 10 घर आगे शनि हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि चतुर्थ भाव के स्वामी से 10 घर आगे अगर जो ग्रह होगा उस ग्रह के अनुसार भी व्यक्ति के जीवन में उसकी सफलता, उसकी जो प्रसिद्धि है, उसका जो मान सम्मान है वो मिलेगा। तो किस प्रकार मिलेगा, बहुत संघर्ष कर कर, बहुत धीरे धीरे, बहुत छोटे छोटे स्टेप में मिलेगा, एकदम से नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। इसी प्रकार अगर चतुर्थ भाव के स्वामी से 10 घर आगे मान लो कुंडली में अगर शुक्र है, तो ये व्यक्ति की विलासिता को, भौतिकता को उसकी पहचान बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी जीवन में अपनी दूसरी चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर अपनी विलासिता पर ध्यान देता है, और वही विलासिता उसकी सामाजिक पहचान, सामाजिक छवि, प्रसिद्धि का कारण बनती है। प्रसिद्धि का मतलब जो आसपास के समाज में वो जाना जाता है। इसी प्रकार अगर चतुर्थ भाव के स्वामी से 10 घर आगे मान लो स्थिति में अगर राहु है, तो ये थोड़ी नेगेटिव वाली स्थिति भी बन जाती है। अगर राहु यहाँ पर कमज़ोर है या राहु जिसकी राशि में है वो कमज़ोर है, क्योंकि राहु कुंडली में मुख्यतः छल कपट का, धोखे का और इल्यूजन का, भ्रम का, इन सब का ग्रह होता है। अब राहु जिस व्यक्ति की कुंडली में चतुर्थ से दसम पर होता है, चतुर्थ भाव के स्वामी से दसम पर होता है, तो ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं ऐसी छवि बना देता है कि ऐसा व्यक्ति जैसे दूसरों का फ़ायदा निकालना सीखे या दूसरों से अपना काम निकलवाए, दूसरों के काम ना आए, लोगों के साथ छल करे, और इस तरह से ही समाज उसे पहचानने लगे, समाज में उसे जानने लगे। तो कुछ इस प्रकार की छवि भी बनती है, लेकिन ये तब बनती है जब राहु नेगेटिव हो, राहु जिसकी राशि में है वो भी नेगेटिव हो या कमज़ोर हो, पाप पीड़ित हो, नीच राशि में हो, मतलब उस पर टर्म्स कंडीशन अप्लाई होंगे तब जाकर वो स्थिति बनेगी। लेकिन ऐसा भी देखने में समाज में मिलता है। इसी प्रकार अगर हम केतु की बात करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति कम बोलना, कम घुलना मिलना, यही व्यक्ति की पहचान बन जाती है। यही व्यक्ति इसी वे में व्यक्ति अपना जीवन जीना शुरू करता है, जीवन जीता है। तो चतुर्थ भाव से दसम घर आगे, चतुर्थ भाव के स्वामी से 10 घर आगे जो भाव पड़ता है वह भी उसके जीवन में उसकी प्रसिद्धि का कारण बन सकता है। तो उसके अनुसार अपने जीवन में आप अपने फैसले, अपने निर्णय को ले सकते हैं, अपने जीवन को उसी के अनुरूप आप ढाल सकते हैं, जिससे अपने जीवन में उस चीज़ से संबंधित परेशानियां कम आए। और उस ग्रह से संबंधित जो चतुर्थ भाव से दसम भाव में आपकी कुंडली में ग्रह है, वह भी आपके जीवन में आपकी परेशानियों को और आपकी प्रसिद्धियों को बताता है। तो आप इसके अनुसार भी अपनी कुंडली में ये समझ सकते हैं कि आप किस स्थिति के अनुसार किस प्रकार से जीवन में, इस समाज में जाने जाओगे, समाज में पहचाने जाओगे। इस स्थिति के लिए देखिए कुंडली में चतुर्थ भाव का मजबूत होना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर चतुर्थ भाव ही कमज़ोर होगा तो व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमज़ोर होगा। व्यक्ति सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेने वाला, समाज में थोड़ा मिलने घुलने वाला, वो खुद भी कमज़ोर होगा। मतलब उसकी भावनाएं इस प्रकार से नहीं होंगी, वो बहुत ही डिटैच पर्सन होगा। तो अगर इस पर यहाँ पर कहने का मतलब है पाप कर्तरी में हो या नीच राशि में हो या चतुर्थ भाव में पाप ग्रह हो और उसको पाप ग्रह देखता हो, तो पाप अगर चतुर्थ भाव की स्थिति खराब है तो फिर ये स्थिति और नेगेटिव बन जाती है। और चतुर्थ भाव की स्थिति अगर अच्छी है तो व्यक्ति चाहे बहुत मेहनत ना करता हो, बहुत ज्ञानी ना हो, लेकिन फिर भी उसकी सामाजिक छवि अच्छी रहेगी और जीवन में उसको बहुत मान सम्मान मिलेगा। चाहे उसके पास जीवन में बहुत कुछ
संसाधन हो या ना हो, बहुत बुद्धि, दिमाग, ज्ञान हो ना हो, लेकिन फिर भी अपने जीवन में वह अच्छी स्थितियों को प्राप्त करेगा, सुख को प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार आप अपनी कुंडली में अपने चतुर्थ भाव के स्वामी से 10 घर आगे भाव और ग्रह को देखकर अपनी स्थितियों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उसी के अनुरूप आप अपने जीवन में अपने निर्णयों को ले सकते हैं। और इस प्रकार अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।